रविवार के दिन आप सब आए, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी अधिकारी भी सीनियर मोस्ट लेवल पे बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर भूषण गगरानी, MMRDA के श्री संजय मुखर्जी, पुलिस के एडिशनल कमिश्नर श्री मीना, ट्रैफिक के कमिश्नर श्री कुंभारे, SRA के ऑफिशियल्स, म्हाडा के ऑफिशियल्स, लगभग दोनों कलेक्टर, थाना कलेक्टर और मुंबई नॉर्थ कलेक्टर, सबर्बन कलेक्टर, सभी लोग पूरी अधिकारियों के सहित रविवार के दिन लगभग 5 घंटे की मीटिंग चली है। मैं उसके लिए सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक प्रकार से दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हो या देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार हो, ये दिन रात 2400 घंटे 7 दिन जनता के बीच में है, जनता को की सेवा में जुटी हुई है, जनता के समस्याओं के समाधान में पूरी तरीके से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आज हमारा बहुत विस्तार से रिव्यू हुआ। पहले भी ऐसी मीटिंग में पूरे उत्तर मुंबई की समस्याओं के ऊपर बहुत गंभीरता से और गहराई से इसी प्रकार से मल्टी डायमेंशनल रिव्यू, जिसमें अलग अलग जो विभाग हैं वो सब आते हैं। पहली मीटिंग करी गई थी 14 अगस्त 2024 को और उसके बाद लगभग हर 2-3 महीने में एक मीटिंग के तहत टारगेट के हिसाब से समयबद्ध तरीके से और काम से सीधा प्रभाव लोगों को महसूस हो, इसके पीछे काम किया गया है, जिसका हेतु है ईज ऑफ लिविंग। जो हमारे उत्तर मुंबई के रहवासी हैं 30 लाख लोग, उन सब का जीवन कैसे और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए हमारे सब आमदार योगेश सागर जी, संजय उपाध्याय जी, प्रवीण दरेकर जी, जिन्हें अभी नया दायित्व भी दिया गया है, मंत्री राज्य सरकार में मंत्री का दर्जा दिया गया है, मनीषा दाई चौधरी, हमारे जिला के अध्यक्ष बाला तावड़े जी, पूर्व अध्यक्ष गणेश खनकर जी और सभी भाजपा, शिवसेना, NDA, हमारी महायुति के नेतागण सभी पूरी निष्ठा के साथ अलग अलग कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, पारदर्शिता और बेहतर संवाद सुशासन के लिए जरूरी है। पूरा संवाद पारदर्शी तरीके से हुआ और खुले दिल, खुले मन से विचारों का आदान प्रदान किया गया। कई सारी चीज़ें आगे बढ़ी है। अब डिले होता है कोई चीज़ तो उसके ऊपर एक्शन होता है। कैसे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, चाहे वो इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स हों, रोड्स, ब्रिजेस, ड्रेन्स, पोईसर नदी, दहिसर नदी पे सुएज ट्रीटमेंट का फैसिलिटीज़, मड वर्सोवा ब्रिज का काम अब टेंडर अवार्ड हो गया है, जल्दी शुरू करने का अब का एश्योरेंस दिया है मुझे। सॉल्ट पैन लैंड ट्रांसफ़र की आवश्यकता थी, जिससे कोस्टल रोड का काम आगे दहिसर और फिर आगे दहिसर के बाद विरार तक जाए, उसके लिए सॉल्ट पैन लैंड का ट्रांसफ़र हो चुका है और अब सरकार के महाराष्ट्र के हाथ में है और अब वो कोस्टल रोड का काम जल्दी अगले चरण का शुरू होने जा रहा है। इसी प्रकार से बोरिवली थाने ट्विल टनल में PAP का रिहैबिलिटेशन जल्द से जल्द हो, उसका भी मुझे आश्वासन दिया गया है कि 2 महीने में वो काम भी शुरू होने के लिए तैयार हो जाएगा। मालवानी ब्रिज
का फेज 1 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए और पूरा ब्रिज अगले वर्ष के मई जून तक पूरा हो जाएगा। इस पे भी आज रिव्यू में खुशखबरी मिली है। लगभग 72% जो कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ रोड्स का काम चल रहा था वो पूरा कर दिया गया है। हम सब जानते हैं, हम सब देख रहे हैं, और आज भी बारिश देखिए कितनी जम के आई है। उसके कारण स्वाभाविक है कि कॉन्क्रीटाइजेशन का जो काम पूरा होना था वो अभी भी चल रहा है और बीच में रोकना पड़ गया बारिश के कारण। उम्मीद है कि दिसंबर तक ये पूरा काम अब ख़त्म हो जाएगा जैसे ही बारिश ख़त्म होती है। एक बहुत विस्तार से ट्रैफिक की समस्या पे आज चर्चा की है, कई आइडियाज़ भी डिस्कस किए हैं। एक खुशखबरी आपको बता सकता हूँ, जो 3 बड़े बॉटलनेक्स थे, जो अकोला का ब्रिज, वाकोला का ब्रिज और 2 और 3 ऐसे बॉटलनेक्स थे फ्लाईओवर्स के, जो MSRDC के अंतर्गत आते थे, जिसका रिपेयर के काम में विलम्ब हो रहा था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने आदेश दिया है कि वो तीनों बॉटलनेक फ्लाईओवर्स पर अब BMC जैसे ही बारिश रुकती है पूरा रीसर्फेस करेंगे, जिससे ट्रैफिक का फ्लो स्मूथ होगा, स्पीड होगा। उसी के साथ साथ मैन पावर डिप्लॉयमेंट बढ़े, उसका आज निर्णय लिया गया है। खास तौर पे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत देर लगती है, ट्रैफिक का बहुत समस्या है, तो बड़े पैमाने पे मैन पावर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट पीक आवर्स में टोटली बैन होगा, एक्सेप्ट जो मेट्रो के लिए 108 गाड़ियाँ लगती हैं, और वो तो 108 गाड़ियाँ पूरे मुंबई में मेट्रो में लगती है, तो इतनी बड़ी संख्या नहीं है, उससे तकलीफ नहीं आएगी। और गार्बेज के जो कॉम्पैक्टर्स होते हैं, और वो भी पूरे मुंबई में फैले हुए हैं, तो इससे एट अ टाइम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। मुझे बताया गया कि कई और गाड़ियाँ गलत लिख के ऑन BMC ड्यूटी वगैरह कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आती हैं, सामान लेके आती हैं, दुकानों के लिए लाती हैं, उस सब का मैंने आदेश दिया है, टोटली बंद किया जाएगा। और आप सब जागरूक पत्रकार हैं, आपको भी अगर कोई गाड़ी दिखे जो कंपैक्टर नहीं है और जिस पे एक बड़ा बोर्ड, ये 108 गाड़ियों पे मैंने MMRDA को कहा है कि एक बड़ा बोर्ड लगे जो दूर से दिख सके कि ये वास्तव में ये 108 गाड़ियों में से एक है, और सिर्फ 108 गाड़ियों पे लगेगा, या जो भी मेट्रो के काम में गाड़ियां लगेंगी। इसके अलावा कोई अगर ट्रक या हैवी व्हीकल दिखा पीक आवर्स में, तो आपसे भी अनुरोध है, आप फोटो लेके उसको छाप दीजिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पुलिस वालों पर अगर किसी ने उन गाड़ियों को अलाउ किया तो। और मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रैफिक डिसिप्लिन भी वो लाएंगे जब मैनुअल प्रेजेंस होगी। जहाँ ज़रूरत पड़े मैनुअल सिग्नल चला के बॉटलनेक्स को ईज करेंगे, और करीब करीब 3 हफ्ते बाद मैं रिव्यू करूंगा ये ट्रैफिक में कितना फ़र्क पड़ा, कितना बदलाव हुआ। मेरी उम्मीद है कि 30% सुधार वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में हम नवंबर के महीने में ला सकेंगे, और फिर सोचेंगे और क्या करने की आवश्यकता है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी आपके साथ और साझा करना चाहूँगा। 10 लेक्स आइडेंटिफाई किए हैं उत्तर मुंबई में। 10 लेक्स के ऊपर उन्हें पुनर्जीवित करने का काम, उन्हें सौंदर्यीकरण करने का काम, ब्यूटिफिकेशन और एमेनिटीज सुधार कर लोगों के लिए एक अच्छा माहौल में वहाँ पे पर्यटन का भी पोटेंशियल हो, शाम को लोगों को सुबह टहलने के लिए, शाम को रिक्रिएशन के लिए सुविधाएं मिले। ऐसे 10 लेक्स की क्लीनिंग, डिसिल्टिंग और पुनर्वसन का पुनर्जीवित करना उनको, इसका काम अब जल्दी शुरू हो जाएगा। उसकी स्टडी हो गई है, डिटेल रिपोर्ट बन गई है 10 के 10 लेक्स की,
और उस काम को भी हम जल्द से जल्द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में शुरू करने जा रहे हैं। माहुल पंपिंग स्टेशन का एक बहुत समय से लंबित विषय था, उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है। दहीसर और पोईसर नदी पर जो एसटीपीज लगने हैं उसका भी काम काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गुरई और चारकोप में 17 किलोमीटर की वाटर मेन्स की पाइपलाइन लग चुकी है। अब पंप सेट का इंस्टॉलेशन इस महीने के आखिरी तक होगा, जिसके बाद मुझे लगता है वहाँ भी काफ़ी सुधार होने की उम्मीद हम सबको लगती है। एक बहुत विस्तार से चर्चा हुई है मैंग्रोव का जो दुरुपयोग हो रहा है, मैंग्रोव के ऊपर जो झोपड़पट्टी आ रही, और एक अलग मीटिंग मैंग्रोव के ऊपर करी जाएगी। दोनों बीएमसी, कलेक्टर और एमएमआरडीए तीनों के अधिकारी मिलके एक्शन प्लान बनाएंगे। ट्रैफिक ने एश्योर किया, पुलिस ने एश्योर किया है कि जो भी फोर्स लगेगी मैंग्रोव पे झोपड़पट्टी हटाना ये हमारा दायित्व है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट और पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। मैंग्रोव पे जो भरनी हो रही है उस पे पुलिस को सख्त आदेश दिए गए कि उसको रोका जाएगा, और जो ट्रक्स इस सामान को लाते हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करे, ऐसा पुलिस को आदेश दिया गया है। बाकी कई सारे विषय आज डिस्कस हुए। PNUs टॉयलेट्स हमारे क्षेत्र के दुरुस्तीकरण किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए। साथ ही साथ 4 बड़े सुविधा केंद्र हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ, HUL के साथ PPP में बन रहे हैं, उसका रिव्यू किया गया। नए टॉयलेट्स बने उसके लिए 8 और लोकेशंस आइडेंटिफाई किए हैं बड़े टॉयलेट के लिए, और मैंने सभी आमदारों को कहा है कि जहाँ जहाँ पे और एग्जिस्टिंग टॉयलेट्स उन सब का निरीक्षण करके एक पूरे क्षेत्र में हर व्यक्ति को अच्छी शौच की सुविधा मिले, इसके ऊपर हम एक फोकस एफर्ट करके पूरे क्षेत्र में काम करेंगे। क्या कचरा पानी आज कचरा हटाने के लिए पूरे उत्तर मुंबई से कचरे के जो डंप्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी निर्णय लिया गया है, और बीएमसी के अधिकारियों को दायित्व दिया है कि बार बार वापस कचरा उधर नहीं आए, उसकी जिम्मेदारी लोकल ऑफिसर्स की रहेगी और वो पर्सनली लायबल ठहराए जाएंगे अगर कोई कचरे का डंप हमें रोड्स के ऊपर या मेन एरियाज के ऊपर दिखा। स्लम्स में से कचरा कैसे हटाने का काम और उनको एजुकेट करके कैसे वेस्ट डिस्पोजल स्लम्स में सुधारा जाए, इसके ऊपर भी आज चर्चा हुई है। एक प्रेजेंटेशन दी गई कैसे लोकल कचरे को कॉम्पैक्टिंग करके उसका डिस्पोजल सरल किया जाए। लोगों का बिहेवियरल चेंज के लिए हम NGOs को जोड़ के BMC के अधिकारी कैसे स्लम्स में बिहेवियरल चेंज के लिए भी प्रयास करें, जिससे कचरे की समस्या से हमें यहाँ पे झोपड़पट्टी में रहने वालों को भी कचरा पसंद नहीं है, तो उनके साथ मिलके हम ये कचरे का डिस्पोजल अच्छी तरीके से उस पर काम करने का आज निर्णय हुआ है। और अगले 2 हफ्ते में पूरी जो पाइपलाइंस हैं उत्तर मुंबई में वाटर सप्लाई की, उसका निरीक्षण किया जाएगा। अगर किधर भी कोई डैमेज पाइपलाइंस हैं जिसकी वजह से वाटर क्वालिटी खराब है, उसको दुरुस्त किया जाएगा नवंबर एंड तक। और साथ ही साथ पानी का प्रेशर बढ़ाने के लिए, जिससे उत्तर मुंबई के रहवासियों को पर्याप्त मात्रा में और अच्छे प्रेशर से पानी मिले, उसके ऊपर अधिकारियों ने एश्योर किया है कि वो स्टडी करके
हमें समाधान करेंगे, समाधान बताएंगे कैसे पानी का प्रेशर बढ़ा के पानी की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे आज कामों के ऊपर चर्चा हुई है। गोरई डंप यार्ड को मॉडर्नाइज करके वहाँ वेस्ट सेग्रीगेशन किया जाए, उसका एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट भी लिया जा रहा है। भगवती हॉस्पिटल का रीडेवलपमेंट समाप्त हो गया है, तैयार हो गया है, मुझे बताया गया, उसको जल्दी अब जनता की सेवा में फेजेस में शुरू करेंगे। और दो और अनाउंसमेंट आपको करके मैं अपनी बात को विराम करूंगा। आज हम सब, हमारी बहनें वर्ल्ड कप फाइनल के लिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के लिए मुझे पूरा विश्वास है बढ़िया खेल खेलेंगी। उन सबको मैं शुभकामनाएं आपके माध्यम से भेजना चाहता हूं। नारी शक्ति की ताकत के प्रतीक के रूप में आज वो हम सबको गौरवान्वित करती हैं और आप सबको बताते हुए खुशी होती है और आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूँ। आज खासदार क्रीड़ा महोत्सव का पहला दिन है। लगभग एक महीने या 5-6 हफ्ते तक ये उत्तर मुंबई में अलग अलग क्षेत्र में ये स्पोर्टिंग इवेंट किया जाएगा और बड़े पैमाने पे सभी स्कूल के सभी बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, महिलाएं, सबकी इन्वॉल्वमेंट हो, उसके लिए अलग अलग खेल सिलेक्ट किए गए। 27 अलग अलग डिसिप्लिन्स में ये खासदार क्रीड़ा महोत्सव जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन से, उनके गाइडेंस में कल्पना करी गई है, देश भर में किया जा रहा है और उसके लिए आप सब आमंत्रित हैं। प्रमोद महाजन क्रीड़ांगन में चिकुवाड़ी में लगभग 6 बजे शुरू करेंगे उसको, तो आप 6 बजे तक आप वहाँ पे आए, ऐसा आप सबको आमंत्रण देता हूँ। हम प्रतिबद्ध हैं उत्तर मुंबई को उत्तम मुंबई बनाने के लिए, उसमें आपका भी सहयोग मिलता है। मेरे पास रोज कॉन्स्टिट्यूएंसी की रिपोर्ट आती है, हर एक जो न्यूज़ आती है कॉन्स्टिट्यूएंसी। अजय डू हैव माय, अजय बाहर है, अभी मैंने आज कमेंट्स दिए होंगे, मैं उनको एक एक रिपोर्ट जो भी आप फाइल करते हैं, टीवी पे हो, न्यूज़पेपर में हो, हर एक मेरे पास पहुंचती है। मैं दुनिया में किधर भी हूँ वो मेरे पास आती है, उस पर मेरे कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स के बाद मेरे ऑफिस में यहाँ पे पहुँचती है और उसके ऊपर हम सब काम करते हैं। तो आपका भी योगदान उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। थैंक यू सर। कोस्टल रोड साठी प्रकल्प होता, त्याच्यामध्ये कुठे कुठे अडथळा होते आणि काय त्याच्यामध्ये प्रगती झाली? कोस्टल रोड को लेकर कुछ आज पूरा कोस्टल रोड के ऊपर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। एक एक अड़चन, जैसे सॉल्ट पैन थी तो सॉल्ट पैन अभी अलॉट हो गई, केंद्र सरकार ने उस सॉल्ट पैन की ज़मीन राज्य को दे दी। ऐसे अलग अलग जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी उसका प्रोग्रेस, तो आज का रिपोर्ट लाऊंगा एक पूरा। ये देखिए, ये आज की रिव्यू मीटिंग की रिपोर्ट है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना विस्तार से और कितने सारे प्रोजेक्ट्स रिव्यू है। और क्योंकि आपने कोस्टल रोड में रुचि दिखाई है, तो मैं आपको कोस्टल रोड का विशेषकर बताना चाहूँगा कि कोस्टल रोड पे बहुत डिटेल्ड रिव्यू ऑन कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, इसमें एक एक विषय, ट्रांसफर ऑफ सॉल्ट पैन लैंड तो वो पूरा हो गया, उसमें कुछ लीगल केसेस वगैरह की समस्या है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट का स्टेज 1 इन प्रिंसिपल अप्रूवल 19 जून को मिल गया हमें। बीएमसी ने रिट पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल किए, 19 नवंबर को उसकी हियरिंग होगी। चारकोप में एक पार्किंग की फैसिलिटी
प्रोवाइड करने का और एक व्यूइंग टावर का हमारा रिक्वेस्ट था, उसके बारे में वो स्टडी कर रहे हैं। और रोटरी क्लब भी वहाँ की इसमें भी रुचि ले रही है, रोटरी के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। बाकी आप चाहें तो और मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की पूरी दी है, MMB NOC रिसीव, CRZ क्लियरेंस रिसीव, FRA सर्टिफिकेट, MBMC लिमिट रिसीव, BMC लिमिट का कुछ हो चुका है, कुछ की कार्रवाई चल रही है। वैसे अधिकांश चीज़ें खत्म हो गई है, थोड़ा बहुत मैंग्रोव और फॉरेस्ट के इश्यूज बाकी हैं जिस पे ये लोग काम कर रहे हैं। FCA मैंग्रोव्स, परमिशन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, ट्री परमिशन, पूरी एक एक विषय के ऊपर आज रिव्यू किया गया और उन्होंने विस्तार से रिपोर्ट रखी। मॉडिफिकेशन प्रपोजल अलाइनमेंट डीपी प्लान के साथ अलाइन करने के लिए, उसका भी अलाट से दहीसर भयंदर एक एक चीज के ऊपर उन्होंने रिपोर्ट आज साझा की है। अब लैंड एक्विजिशन क्या क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, क्या बाकी है। काम करते स्टार्ट हो सकता है सर इस पे? मुझे लगता है फेजेस में काम शुरू होगा, एक और चरण का काम तो शायद अगले महीने 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। कोस्टल रोड बनने के बाद मुंबई कर को इसका कितना फायदा होगा, समय की कितना बचत हो सकती है? मुझे लगता है कोस्टल रोड जो इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उनको ही नहीं, पूरे मुंबई को फायदा होगा। और मुंबई में बाहर से आने वाले लोग और यहाँ से बाहर जाने वाले लोग सभी को लाभ होगा। अब आप देखिए, जब NDA की सरकार पहले आई थी 25 साल पहले, तब जब फ्लाईओवर बने थे कितना बड़ा प्रभाव हुआ था। अब उसके बाद ट्रैफिक डेंसिटी बहुत बढ़ी, तो अब अटल सेतु, ईस्टर्न एक्सप्रेस फ्रीवे, कोस्टल रोड और दोनों टनल, बोरीवली टू थाना और दूसरा एरे कॉलोनी के नीचे गोरेगांव टू मुलुंड, ये जो जाल सड़कों का बैठ रहे, तो कोस्टल रोड जब ट्रैफिक को ईज करती है तो आप आज देखेंगे पूरा मुंबई सिटी में आपको ट्रैफिक जैम नहीं दिखेगा। नहीं तो आप कल्पना करिए, जैसे ही एक्सप्रेस हाईवे से निकलते थे नैरिमन पॉइंट तक कितनी देर लगती थी, कितना ट्रैफिक रहता था। तो कोस्टल रोड तो बहुत ही फास्ट जाते हैं, पर अब मुंबई में भी ट्रैफिक नहीं है सिटी के एरिया। जैसे ही आगे दहीसर तक बन जाएगी तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका प्रभाव मुंबई के हर नागरिक के जीवन को बदलेगा। तीन ब्रिज को जो मेन बॉटलनेक्स है वेस्टर्न एक्सप्रेस। हुआ ना, उसमें वो PAP में उनको 2 महीने में रिहैब करेंगे, जिससे वो काम भी शुरू हो सकेगा। इधर ही था ना, देखो कहाँ पर है। प्रेस का दखल ले रहे हैं, प्रेस का है। आपको जस्ट बताने के लिए, सकाल टुडे में आर्टिकल आया कि डिमोंटी लेन मलाड वेस्ट में एक्सपोज वायर थी, तो तुरंत एक्शन लिया और वहाँ ये पाइप लगा के उसको, नहीं तो कोई भी मर सकता था, लाइव वायर थी, उसको बंद किया। तो उसकी रिपोर्ट सकाल मुंबई में आई तो तुरंत 21 अक्टूबर को रिपोर्ट आई, मैंने आदेश दिया इसको सॉल्व करो, तो उन्होंने इमीडिएट किया। तो जब सॉल्व करके 26 अक्टूबर को उन्होंने लिखा कि देखो हमारे रिपोर्ट पे सॉल्व हुई, तो उस पर मैंने लिखा है परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ये तो हो गया टेम्पररी, बहुत अच्छी बात है, अब परमानेंट सोल्यूशन क्या है। ये रात को कल बिहार से आ रहा था तो फ्लाइट में काम कर रहा था। ये मलाड में
दिवाली के बाद बहुत सारा वेस्ट फर्नीचर और हाउस होल्ड आइटम 90 फीट रोड नियर लोखंडवाला रिक्शा स्टैंड इन अप्पापाड़ा। तो अजय को लिखा है, हैज इट बीन क्लियर्ड, रिपोर्ट मांगी है उससे। एक एक चीज के ऊपर आपको मिलेगा जो भी आप देखना चाहें। और संडे की मीटिंग में पुटअप करना, आज की मीटिंग में ये क्या विषय था, बुझाले तालाब। तो आज तालाब सब रिव्यू किए 10 के 10। तो आपकी एक एक रिपोर्ट हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप देख सकते हैं। और बड़े छोटे का सवाल नहीं है, पुडारी में आता है, फ्री प्रेस जर्नल, लोकमत, सकाल, जिसका भी पीछे मिड डे, हर एक चीज को हम सीरियसली लेते हैं, छोटे बड़े कोई न्यूज़पेपर हो। जैसा आपकी जानकारी टनेलचं PAPचं सांगते। 92% लैंड MMRDA को हाथ में मिल चुका है। टाटा पावर को बातचीत चल रही है, उनकी अगली बोर्ड मीटिंग 11 नवंबर को है, उसमें वो अप्रूवल हो जाएगा तो उनका लैंड भी MMRDA के ताबे में उसके बाद आ जाएगा। फिर माडा को और MMRDA के बीच बातचीत चल रही है। सहारा निकेतन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और रमाकांत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के विषय सॉल्व किए जा रहे हैं। उनको कुछ FSI देके उनकी कुछ जमीन लेनी है। मतलब इतने डिटेल में हम रिव्यू करते हैं आपकी जानकारी। और आई कैन कीप गोइंग एट। PAP को 3 ऑप्शन दिए हैं, या तो पैसे ले सकते हैं, कितना बड़ा है उसके हिसाब से 25 से 40 लाख रुपए, जिसमें से 8 लोगों ने ले लिया है पैसा। दूसरा ऑप्शन है कि उनको बोरीवली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में घर दे दिया जाएगा, और 68 लोगों ने ये ऑप्शन ले लिया है कि वहां उन्होंने घर ले लिया है। शिवशाही प्रोजेक्ट कांदिवली में शिफ्ट भी हो गए हैं अभी, और 207 को और अभी ऑप्शन दिया जा रहा है। जिसमें अभी 88 बाकी है, उनसे बातचीत चल रही है। और भी है, चाहिए तो आई कैन कीप रीडिंग ऑल द डिटेल्स। सर, खेल महोत्सव को लेकर एक बड़ी तैयारी आपने की है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल की तैयारी वहां पर देखा गया है। इसका कितना फायदा मुंबईकर को और मुंबई की यूथ को हो सकता है? प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं हर एक व्यक्ति फिट रहे, और अगर नागरिक फिट होंगे तो देश भी फिट रहेगा। वो चाहते हैं कि हम सब हेल्दी रहे, हेल्दी रहने के लिए फिट रहना जरूरी है। खेल एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको एक प्रकार से सीधा व्यायाम भी करा देती है। तो हर वर्ष ये खासदार खेल महोत्सव किया जाएगा। हर वर्ष हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। खासदार क्रीड़ा महोत्सव का हेतु लोगों का पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से एक सामाजिक जागरूकता है, हेल्थ कॉन्शियसनेस है, ये हमारी उम्मीद है। और जैसे उत्तर मुंबई से रोहित शर्मा निकल के इतने बड़े खिलाड़ी बने, जब 2036 में ओलंपिक्स भारत में होगा, उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं कि उत्तर मुंबई का प्रतिनिधित्व बड़े पैमाने पे ओलंपिक्स में हो। एक ऑगस्टला मासेमारी सुरू झाल्यानंतर आता 9 वेळा मासेमारी बंद पडलेली आहे। आपल्या मतदारसंघात बरेच कोळीवाडे येतात, तर मच्छीमारांचं म्हणणं की आम्हाला काही मदत मिळेल का सरकारकडनं, आणि केंद्र सरकारची पंतप्रधानांची मत्स्य व्यवसाय योजना आहे, त्या योजनेचा मच्छीमारांना किती फायदा होईल? मुझे इमीडिएट डिटेल्स नहीं है, मैं स्टडी करके इसका आपको बाद में डिटेल्स दूंगा। इसको आगे के लिए रिव्यू में रखो इसको। 1000 बेडचं हॉस्पिटल उघडणार होतं, आपण सांगितलं होतं, तर त्याची प्रगती कुठपर्यंत आलेली आहे? वो मुझे बार बार बुला रहे हैं प्रगति देखने के लिए। आते जाते तो मैंने बाहर से तो जो प्रगति देखी है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। मुझे लगता है कि 1.5 साल और लगेगा पहला चरण खत्म होने को, जो दमानी हॉस्पिटल
मागाथाने मेट्रो स्टेशन के सामने बन रहा है और जैसे ही वो तैयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, उन्होंने एश्योर किया है कि आगे का भी काम 1000 बेड तक जाने का वो साथ ही साथ शुरू करेंगे। वैद्यकीय सुविधांसाठी आपण काय करणार? आम्ही जमीन बघतो आहे, जमीन पाहिजे गुरोईला मेडिकल फॅसिलिटीसाठी। शिवा नहीं है इधर, एक काम में लगा हुआ है दिन रात। कल सब आए थे गाँवकरी और उन्होंने बोला 1 हफ्ते में आपको जगह देते। कोई जमीन मिल जाए तो हमारे पास 1.5 साल पहले व्यक्ति ने कमिट कर दिया था कि मैं बांध के दूंगा, लेकिन वो जिसने जमीन उस टाइम बताई थी फिर वो बैकआउट हो गया और ये सब उनकी जमीन है तो हम कुछ कर नहीं सकते, फोर्स नहीं कर सकते। थैंक यू। मैंने रिक्वेस्ट किया है कि हाईवे के ऊपर भी, क्योंकि प्रॉब्लम इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड फुटपाथ, एग्जामिन करें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज से। मैंने कहा देखो अगर हम एलिवेटेड बना सकते हैं, नीचे पेडेस्ट्रियन जा सके और एलिवेटेड टॉयलेट हो सकता है, ऐसे अलग अलग आइडियाज के ऊपर विचार कर रहे हैं। जो 79 पे एंड यूज टॉयलेट एग्जिस्टिंग है उन सबको वापस रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। उसमें तो आपकी भी सहायता चाहिए, अगर मीडिया सहायता दे तो अवेयरनेस और बढ़ेगी। हम NGOs को भी अपील कर रहे हैं कि हमारी बहनें, हमारे स्कूल के टीचर्स या स्कूल के स्टूडेंट्स भी एक कैंपेन के रूप में घर घर जाएं। मेंस्ट्रुअल बिहेवियर है, सैनिटरी पैड्स यूज़ करना है, क्लेanलीनेस का बिहेवियर है, टॉयलेट का बिहेवियर है। एक व्यक्ति अपने बारे में कॉन्शियस हो जाए तो कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें NGOs और प्रेस की मदद लगेगी। आता नहीं आता विकास हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।